Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 7. The chapter number is same, chapter number 2, and the chapter name is denudation and its type. In our previous lecture we learned about what is denudation and what's the type of denudation. Denudation is basically the process of worn and torn on the surface, okay, and its type was weathering, erosion, mass wasting, and we learn about what is weathering and its three types: physical or mechanical weathering, number 2 was chemical weathering, number 3 was organic and biological weathering. And in our previous lecture we learned about only one type of weathering, physical or mechanical weathering. In our today's lecture we learn about the second and third type of weathering. The second type is chemical weathering and the third type is organic or biological weathering. And now in our today's lecture we will do reading about chemical weathering and organic or biological weathering, and we will also highlight the possible MCQs in these paragraphs. Now start the reading. So student, in our today's lecture we will learn about the second type of weathering, chemical weathering. So start the reading from here. Rocks are composed of minerals. पत्थर मिनरल्स पर मुश्तमिल होते हैं. मिनरल्स आर बेसिकली नेचुरली फाउंडेड ऑन अर्थ. मिनरल्स में जैसे ऑयल, कोल, सल्फेट, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन मिनरल्स. केमिकल चेंजेस मीन कि अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिल के थर्ड सब्सटेंस बनाता है उसको कहते हैं केमिकल चेंजेस. अकर इन दिस मिनरल्स, इन मिनरल्स पे जो मैंने बताया ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एक्सेट्रा, जब वो इन मिनरल्स पे अकर होते हैं व्हेन दे इंटरेक्ट विद वाटर, जब ये पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उनमें केमिकल चेंजेस तब होते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. दीज चेंजेस वीकन द रॉक्स विच अल्टीमेटली ब्रेक डाउन. मतलब जो ये चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस, ये पत्थरों को वीकन मतलब कमज़ोर कर देते हैं, विच अल्टीमेटली ब्रेक डाउन, जिसकी रिजल्ट ये होता है कि वो टूट जाते हैं. द ब्रेकेज एंड destruction of rocks due to chemical process is known as chemical weathering. जो मतलब टूटना और तबाह होना पत्थरों का इन केमिकल प्रोसेस की वजह से, इसको कहते हैं केमिकल वेदरिंग. सो highlight this line for MCQs and highlight this line. These changes weaken the rocks which ultimately break down. The breakage and destruction of rocks due to chemical process is known as chemical weathering for MCQs. When water interacts with the minerals of rocks, जब पानी पत्थरों के मिनरल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, a chemical process takes place. एक केमिकल प्रोसेस जो मैंने ऊपर बताया था कि केमिकल चेंजेस बेसिकली जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन होता है तो जो थर्ड सब्सटेंस बनता है उसको केमिकल चेंजेस कहते हैं. तो ये केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, ये उस वक्त होता है विच इज़ नॉन एज हाइड्रोलाइसिस, जिसको हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं. हाईलाइट दिस लाइन फॉर MCQs. व्हेन रेन वाटर इंटर्स rocks, joints, cracks and pores of rocks, salt and minerals dissolve in it or form a solution. जब बारिश का पानी जॉइंट्स में मतलब जोड़ों में, क्रैक, शगाफों में और पोर्स, छेदों में ऑफ रॉक्स, सॉल्ट्स एंड मिनरल, मतलब पत्थरों के जॉइंट्स, क्रैक और पोर्स में जब बारिश का पानी जाता है, सॉल्ट्स जो वहाँ पे सॉल्ट्स होते हैं मतलब नमक, और मिनरल्स जो होते हैं वो इसमें डिज़ोल्व मतलब मिक्स हो जाते हैं एंड फॉर्म अ सोल्यूशन, और एक सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है. और ये दिस सोल्यूशन वीकन्स द रेस्ट ऑफ द रॉक. ये जो सोल्यूशन बनता है इस वजह से
वो जो सारे रॉक्स होते हैं वो उसको वीगन कमज़ोर कर देते हैं, ब्रेक्स इट डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और ये इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। इफ़ एनी आयरन नेल इज केप्ट आउटसाइड इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कील होते हैं, ठीक है, आमतौर पर घरों में पाए जाते हैं, ठीक है, आपको पता होगा व्हाट इज़ आयरन नेल, ठीक है, कील, जब वो बाहर रखे जाए जहाँ पे मतलब हवा हो, जैसे बाहर की तरफ बाहर रख दें सहन वगैरह में बहुत लंबे टाइम के लिए, इट रिजल्ट इन द रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, तो उन आयरन नेल्स कीलों पे जंग लग जाता है। विद इंक्रीज इन रस्ट द नेल बिकम सो वीक, जब वहाँ पे जंग ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है तो वो इसको कमज़ोर कर देता है, दैट इट कैन बी ब्रोकन इजली, कि वो आसानी से मतलब टूट जाता है। इन द सेम वे, इसी तरह, ये एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। द रॉक्स विच कंटेन्स आयरन ब्रेक डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब जो रॉक्स में ऑब्वियसली रॉक्स आयरन कंटेन करता है, मतलब आयरन होते हैं रॉक्स में, ठीक है। तो आपको इस एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि जो रॉक्स हैं वो भी इसी तरह ही ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। ऑक्सीडेशन बेसिकली और उसको कहते हैं कि जो आयरन है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। बाहर अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो दिन में ऑक्सीजन होती है, मतलब ऑक्सीजन तो है ना एयर में, ठीक है। वो जो आयरन है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो एक केमिकल बन जाता है, जिसको उन दोनों के रिएक्शन की वजह से आपस में एक केमिकल बनता है जिसको कहते हैं रस्ट, मतलब जंग बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आयरन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मतलब खो देता है, मतलब लॉस्ट कर देता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। ओके। रॉक्स ऑफ लाइमस्टोन मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक मतलब टाइप होती है रॉक्स की, ठीक है। वो कैल्शियम कार्बोनेट कंसिस्ट करते हैं व्हेन वाटर फॉल्स ऑन दिस रॉक, जब पानी इन पत्थरों पे गिरता है, इट्स एसिडिटी, मतलब तेजाबियत को कहते हैं एसिडिटी, ठीक है, ब्रिंग्स अ केमिकल चेंज, तो ये केमिकल चेंज एसिडिटी लाती है इन कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट changes into calcium bicarbonate which easily dissolve in water, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और ये जो बाइकार्बोनेट है इसको सोडा कहते हैं, ठीक है। जो सोडा आपको पता होगा क्या होता है, ये आसानी से पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, सोडा आसानी से पानी में डिज़ोल्व होने वाला होता है, ठीक है। तो जो फिर पानी है, वाटर फ्लोज, पानी जारी रहता है, टेक्स अवे दीज मिनरल, और इन मिनरल्स को ले जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग इज नॉन एज कार्बोनेशन, इस केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस को कार्बोनेशन भी कहते हैं। Highlight the line, calcium carbonate change into calcium bicarbonate which easily dissolve in water. This process, water flows and take away these minerals. This process of chemical weathering is known as carbonation. And in the same way, the rocks which contain iron break down by the process of oxidation. And now we will start the third type of weathering, organic or biological weathering. When the roots of trees, जब दरख्तों की शाखें and bushes और झाड़ियाँ reach the cracks, शगाफों तक पहुँचती हैं, and joints of rocks, और जो cracks और joints पत्थरों के joints और crack तक पहुँचती हैं दरख्तों की शाखें और झाड़ियाँ, रॉक्स फेस अनबेरेबल फोर्स बाय देयर ग्रोथ, जो पत्थर हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त फोर्स फेस करते हैं उनकी ग्रोथ की वजह से। एज अ रिज़ल्ट
इसके नताइज में रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे पीसीस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज़ मेनली ड्यू टू प्लांट्स। जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है वो प्लांट्स की वजह से होती है। हमारे फर्स्ट जो थी वो फिज़िकल वेदरिंग थी, ठीक है, उसमें हमारी वेदर वगैरह आ जाते थे, कोल्ड एरियाज़, ठीक है, और रॉक्स का गिरना ऊपर से और न्यू जगह का चेंज, मतलब इस टाइप का, ठीक है। और सेकंड में हमारे केमिकल की वजह से, मिनरल्स की वजह से हुआ था, और ये इधर थर्ड में हमारे बायोलॉजिकल मतलब प्लांट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जैसा कि रैट्स, रैबिट्स, इंसेक्ट्स, आंट्स एंड टर्माइट्स मेक होल्स इन द रॉक्स एट द अर्थ सरफेस फॉर मेकिंग देयर बोरोज। जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं जैसे कि रैट्स, रैबिट्स, इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है, ये सारे दीमक वगैरह, ये जो पत्थर हैं वहाँ उधर होल्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि अर्थ मतलब ज़मीन की सतह पे होते हैं कि वो अपना बिल जहाँ पे वो रहते हैं वो बिल बना सकें, बल बना सकें, ठीक है। बाय दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल्स, इस प्रोसेस में जो बनाते हैं वो होल्स, रॉक्स गेट वीकेंड एंड ब्रेक डाउन, तो पत्थर कमज़ोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं। इन द सॉइल, मिट्टी में, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सतह पर मिट्टी में, देयर आर क्रॉलिंग इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया, वहाँ पे जो रेंगने वाले इंसेक्ट्स होते हैं और बैक्टीरियाज होते हैं, व्हेन दीज ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन सॉइल। जब वो सांस लेते हैं, ये क्रॉलिंग इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं अपने अंदर से, जो और क्या पानी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं मिट्टी में। डिके ऑफ डेड प्लांट्स, जो मरे हुए पौधे होते हैं, ठीक है, उनके मुरझाने, और एंड एनिमल्स और जानवर प्रोड्यूस लो इंटेंसिटी, कम इंटेंसिटी का कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ स्पेसिफिकली लाइमस्टोन रॉक्स, जो कि एक अहम किरदार अदा करते हैं पत्थरों। लाइमस्टोन जो रॉक्स होते हैं, ये भी रॉक मैंने बताया है कि ये भी एक किस्म होती है रॉक्स की, ठीक है, उनको स्पेसिफिकली तोड़ते हैं और क्रैक करते हैं। हाईलाइट दिस लाइन फॉर MCQs। इन दिस वे, इसी तरह बायोलॉजिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस, इसी तरह बायोलॉजिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस होती है। सो बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑल्सो अकर बाय डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है, ज़रूरी नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू हो, ये इंसानों की जो एक्टिविटीज़ होती है उनके थ्रू भी हो सकती है। ह्यूमन्स मेक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बाय केमिकल मेथड्स। जो इंसान होते हैं वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं केमिकल मेथड से, मिनरल्स वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट्स या फिर सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स वगैरह से। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है, इसकी वजह बनती है। विच लेटर रिजल्ट इन एसिड रेन ड्यू टू विच रॉक गेट वीकेंड। जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसकी वजह से जो मतलब माहौलियाती आलूदगी होती है, तो इससे एसिड ड्रेन होती है, जिसकी वजह से पत्थर कमज़ोर पड़ जाते हैं। बाय मीनिंग मतलब कानकुनी से, ऑर्गेनिक वेदरिंग अकर्स बाय बोथ फिजिकल केमिकल मेथड। जो ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक को हम बायोलॉजिकल भी कहते हैं, बायोलॉजिकल को हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, ऑर्गेनिक वेदरिंग भी हो सकती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल वेदरिंग है, ये फिज़िकल और केमिकल मेथड्स की वजह से भी होती है। हाईलाइट दिस लाइन एज वेल। ड्यूरिंग मीनिंग कानकुनी के दौरान रॉक्स आर ब्रोकन, जो पत्थर होते हैं वो टूट जाते हैं। इट इज़ द फिज़िकल वेदरिंग, इसको फिज़िकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है।
जो कानकुनी होती है, जो मैंने आपको बताया है कि पत्थर ऊपर से गिरते हैं एक्सेट्रा, ठीक है, इसकी वजह से जो पत्थर टूटते हैं उसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। बाय डिगिंग, खोदने से हिडन लेयर्स ऑफ रॉक्स आर एक्सपोज, जो हिडन लेयर्स होती हैं, जो सतह होती हैं, वो एक्सपोज मतलब नज़र आती हैं, विच देन अंडर गो केमिकल वेदरिंग, इसकी वजह से केमिकल वेदरिंग होती है। रॉक्स आर ऑल्सो ब्रोकन ड्यू टू एग्रीकल्चर, जो पत्थर होते हैं वो ज़रात की वजह से भी टूटते हैं। एंड ड्यू टू द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स, जो और इसकी वजह से कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे अब आप वहाँ पे गांव में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे खेत वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं आर्टिफिशियल ही होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी ये मतलब पत्थरों के टूटने की वजह होती है। नाउ वी विल एंड द रीडिंग टिल हेयर एंड ऑल्सो हाईलाइट द MCQs and read this reading for 5 times. Thank you.